बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में लगातार खड़ा कर रहे हैं और अब एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी विवादों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे राज्य से पर्दा उठा दिया है और पर्दा ऐसा उठाया है अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी परेशान है, क्या किया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी को ना तो गलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। उगलने और निगलने का संबंध यहां पर इससे है कि ना तो निकालते बन रहा है और बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी जी खुले मन से सुब्रमण्यम स्वामी को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज नेता है, पूर्व राज्यसभा सांसद, नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का एक इकलौता नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो पूरे भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? चुप क्यों है? बड़ा सवाल यही है। अब एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से जनसत्ता ने खबर छापी है, एससी कॉलेजियम सिस्टम मोदी कैबिनेट सिस्टम में है। कॉलेजियम से ज्यादा पर्दादारी पहले उसे ठीक करे। किरण रिजिजू ने कहा था कि बयान पर बीजेपी नेता का हमला हुआ है। उन्होंने साफ कर दिया है, अपने पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री होने का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजिजू से कहा, अगर आपको बर्खास्त किया जाता है तो आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। इनके बयान से पता चल रहा है कि किरण रिजिजू हमारे देश के कानून मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। सोच रहे होंगे ऐसा क्या बयान है, तो आगे लिखता है जनसत्ता, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान से मचा हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। नया बयान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का है। उन्होंने रिजिजू पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम से ज्यादा पर्दादारी है, पहले उसे ठीक करे। किरण रिजिजू उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था पर इससे पहले कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसको लेकर के राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है। अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री होने का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजिजू से कहा, अगर आपको बर्खास्त किया जाता है तो आप मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू का कहना है, एससी कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है। मैं एक पूर्व केंद्रीय कानून कैबिनेट मंत्री के रूप में और सैकड़ों बार अदालतों में बहस कर चुका हूं। मैं कह सकता हूं मोदी कैबिनेट सिस्टम कहीं अधिक अपारदर्शी है, तो रिजिजू पहले उसे ठीक करे। अगर आपको बर्खास्त किया जाता है तो आप मुझे दोष ना दें। देख लीजिए, रिजिजू का बयान आया था 18 अक्टूबर के इर्द गिर्द, आज से तकरीबन 20 दिन पहले। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम सिस्टम के जरिए की जाती है, यानी पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा और मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा। इस तरीके से हमारे देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। रिजिजू ने यहां तक कह दिया था कि जो व्यवस्थाएं अपारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान चलता है, लेकिन न्यायपालिका में ही संवैधानिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम जरिए जजों की नियुक्ति की जा रही है, वहां पर किसी दलित को जज नहीं बनाया जा रहा है, किसी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को जज नहीं बनाया जा रहा है। भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि तकरीबन 13 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक जज दलित समाज से आता है, ओबीसी वर्ग का कोई दलित ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा बयान है, और अगर ये सच्चाई है तो किरण रिजिजू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका स्वागत किया है, खुले दिल से स्वागत किया है, अच्छी बात है।
लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहा है कि मुझे हरेन पांड्या बनाने की कोशिश मोदी और शाह के द्वारा की जा रही है। हरेन पांड्या की हत्या किस तरीके से हुई थी ये आप सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है आप जाइए पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है हरेन पांड्या की हत्या कैसे की गई, किसने करवाई थी, क्यों करवाई थी, तमाम विवाद है। लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे असली गुनाहगार, असली दोषी कौन है। उसका नाम का खुलासा मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि हमें भी नहीं पता है, अभी विवादों में है। लेकिन एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को। लेकिन सोच लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से चल रहे हैं, ऐसा लगता है कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर आप डाल डाल चल रहे हैं तो मैं पात पात चल रहा हूं। और मोदी और शाह को बेनकाब करने की कोशिश लगातार सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा किया जा रहा है। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो कभी कहते हैं कि मैं अक्षय कुमार पर FIR दर्ज करवाने जा रहा हूं, जो कभी कहते हैं मुझे हरेन पांड्या बनाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। कुल मिला करके सच्चाई यही है कि जो कोलिजन सिस्टम है वो बहुत गलत है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय कानून मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी समर्थन किया है, एक काबिल तारीफ है। अगले कुछ दिनों में फैसला आने वाला है कोलिजियम सिस्टम पर, देखना होगा क्या होता है। अगर कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है, ये जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जज बहुजन समाज के लोग होंगे। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। वहाँ पर ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा फिर, क्योंकि पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं बहुजन समाज के लोग। लेकिन दिक्कत यही है, बहुजन समाज के लोग बोलना नहीं जानते और इंटरव्यू में बहुजन समाज के लोगों को फेल कर दिया जाता है और अलग अलग तरीक़ों से परेशान भी किया जाता है। फिलहाल पूरी वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।